हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने ये यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। और आज के सेशन में चलिए दोस्तों, हम लोग जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये 35 प्रश्न है ना, सभी एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट है, जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों यानी फिश के अध्ययन को बेसिकली क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, एपीकल्चर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर जुड़े जो हैं वो आपका जुड़े हैं चेचक से, क्योंकि चेचक रोग की खोज किया था एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है? तो वह वैज्ञानिक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विलियम हार्वे है, और ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन किया गया था वह किया गया था डॉक्टर किसन बर्नार्ड के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है, तो इसमें डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना की सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले किसने रेखांकित किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वो किए थे वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं, डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 नंबर का। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है? तो जेनेटिक्स कहा जाता है वाटसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह लिस्टन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल जो सिलेक्शन है उसका जो थ्योरी है वो दिए है आपका डार्विन साहब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग है ना, सर्वप्रथम किसने किया था? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न पूछे जाते हैं ये सभी प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। मेयर साहब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है 12, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ड्यू टू व्हाट रीजन है जिससे स्किन मोटी होती है। तो कौन स्किन मोटी होती है? हथेली का, तो तलवे का, है ना, सिर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवे का, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है। तो जीन का संश्लेषण करने वाला जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वह है खुराना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो कौन किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो खुराना साहब ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल जो हेलिक्स मॉडल है, मिक्स मोड किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एंड क्रिक, सी। नेक्स्ट प्रश्न है 16, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं 23 जोड़ा होता है ना, 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या अगर पूछ लिया जाए तो 23 का डबल क्या हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो वह उत्तरदायी होता है, डिपेंड रहते हैं फादर यानी पिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में और अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह है आपका सामने वाले चपटे जो दांत होते हैं उसका अवशेषी अंग नहीं है, बाकी ये सभी अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है, केंचुए में कितने आँख होती है? तो आप सभी जानते हैं केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, बिच्छू के विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू जब काटता है तो डंक में, है ना, तो डंक से काटता है तो उसका जो वीक होता है, पॉइजनस होता है, वो डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 22, ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस एक क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ऑक्टोपस एक मृदु कोची है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? तो इसमें से कौन सा एक मीन, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्लाइंग फिश है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24, शरीर में संसार में, माफ कीजिएगा, संसार में किसकी जीव सर्वाधिक
है ना। तो संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन दिया है। मछली की, मृग की, सरीसृप की या पक्षी की। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मछली की, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जल से बाहर निकलने पर मछली मर जाती है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस, आप सभी जानते हैं कि उनका सांस लेने में नहीं ले पाती है ना, नॉट एबल टू टेक रिस्पिरेशन, यानी वह सांस लेना नहीं ले पाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन नहीं ले पाती है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 26 है, क्यों शीतकालन की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। तो क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। तो इसका रीज़न ये है ना कि O2 के अपक्षय के कारण, है ना, O2 के अपक्षय के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेढक में हृदय कितने कक्ष के होते हैं। तो कितने चेंबर के होते हैं। तो होते हैं 3 चेंबर, ऑप्शन नंबर बी। शीत रक्तीय प्राणी है। तो शीत रक्तीय प्राणी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का मेढक। ऑप्शन नंबर, मेढक तो है ही है, मछली भी है, छिपकली भी है, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षक प्राणी कौन होता है। तो ये कौन होता है, तो ये हो जाता है कछुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायनासोर, ये तो हो गया एक किंग कोबरा। नेक्स्ट डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे, तो ये मेसोजोइक संस्कृत थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। तो इसमें कौन सा प्राणी है जो सांपों से लड़ने के लिए इफर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 32 का बी हो जाएगा, न्यूला बी। टेस्ट है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ियन हीन पक्षी है। तो उड़ियन हीन पक्षी कौन है, कीवी। ऑप्शन नंबर सी। ऑर्क्यूपेक्ट्रिक्स, है ना, ऑर्क्यूपेक्ट्रिक्स है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये आपको जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।